हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत चांद। वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देखेंगे आज लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में। लिमिट फिट टॉलरेंस से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपकी 2-3 सीरीजें हो जाएंगी। जैसे आप मिजरिंग रूल्स के देखे आप लोगों ने, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है डीप से, फिर इसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। आप लोग भी अपना खुद का आईक्यू टेस्ट कीजिए, आप लोगों से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो आप लोग कमेंट किया करें कि सर हमसे 23 में 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, जिससे आपके बारे में हमें पता चलेगा आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है या और कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग सीधे कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। जैसे आप लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, तुरंत आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जिससे होगा क्या, आप लोगों को आप अपने बारे में जान पाएंगे कि हम 30 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं अभी। ठीक है, कितने हमें तैयारी करने की जरूरत है। आप ऐसे देखेंगे नॉर्मली आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम सॉल्व कराते जाएंगे, अब लास्ट में क्या है आप लोग रट लेंगे। रटने से एग्जाम निकलने वाला है नहीं। आप अटेम्प्ट करिए, कितने कर पा रहे हैं, हम कितने बता रहे हैं, कितने आप मैच करिए, फिर उससे कितने सही हो रहे हैं, फिर उसको कमेंट करिए। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट फिट टॉलरेंस का सीरीज नंबर आज फर्स्ट है, आज से स्टार्ट हो रहा है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबाई को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा किसी खास इकाई के साथ दिखाया जाता है तो क्या कहलाता है। मतलब कोई भी साइज है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान लिया 50 है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 50 mm है। इस कह रहा है खास इकाई, हमने इकाई को mm में मान लिया, या सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, 50 की जगह 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, एनीथिंग। अब हमें बोल क्या रहा है, जो ये साइज है वो क्या है, उसको कहते क्या है। तो इसको जो ये जो दिखाया जाता है खास इकाई के द्वारा, इसको हम बोलते हैं साइज बोलते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, से नंबर करेक्ट हो जाएगा, इसको हम साइज बोलते हैं। अब ये बोल देता है कि ड्राइंग में दिया रहता है जिसपे में छूट दी जाती है, वो बेसिक साइज था। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले लेक्चर जो डीप में पढ़ाया गया है, लिमिट फिट टॉलरेंस का पूरा टॉपिक था, जिसमें 3 सीरीज बनी थी, 3 लेक्चर में पूरा कवर किया गया है। ड्राइंग के द्वारा भी बताया गया है और आपको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। तो पहले डीप में पढ़ा करें आप लोग, फिर जब उससे पढ़ लें, पूरी नॉलेज कलेक्ट हो जाए, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तब आप सही अपने आप को जज कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वह साइज जिस पर छूट दिया जाता है। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी है लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में, तो जानते होंगे कि जिस पर छूट दिया जाता है वो बेसिक साइज होता है। क्या होता है, बेसिक साइज। सेकंड का क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें छूट दी जाती है वो बेसिक साइज होता है, और जो ऐसे ही साइज दिया था उसको साइज बोलते हैं केवल। और जिसपे हम लोग बनाते हैं जाप, जो जाप बन के रेडी होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस है। थर्ड नंबर देखें, वो साइज जो तैयार करने में प्राप्त होता है, मतलब जो कारीगर द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा तैयार होता है। हमें कोई भी साइज दे दिया गया है ±0.02। अब हम इसके अंदर रेंज में कोई भी जाप बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं, 50.02 बना सकते हैं, और इधर हमें 49.98 भी बना सकते हैं। इसके बीच में हम कोई भी जाप बना सकते हैं। वो सारे क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो आप जो बनाते हैं जाप, जो साइज आप बनाते हैं वो आपका एक्चुअल साइज कहलाता है। तो वही पूछ रहा है, जो हम तैयार करते हैं, जो कारीगर तैयार करता है, जो साइज तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग जो लेक्चर डीप में बताया गया है पहले वो पढ़िए, फिर इसके बाद आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दिए गए बेसिक साइज और एक्चुअल साइज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लिख गया है, अंतर हो गया है। बेसिक साइज और एक्चुअल साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच का अंतर पूछ रहा है। बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच का जो अंतर होता है उससे क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। तो अभी विचलन के बारे में हम डीप से बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं, इसके बाद आज भी डिस्कस होगा, क्योंकि डेविएशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो बहुत ही प्रयास किया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आए हुए हैं क्वेश्चन सारे, तो उनके बारे में डिस्कस कराया जाएगा। तो डेविएशन को एक बार डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन कहलाता है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। बेसिक साइज जो ड्राइंग में दी रहती है, एक्चुअल साइज जो आप बनाते हैं, ठीक है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डेविएशन है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, फोर्थ का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेविएशन को हिंदी में विचलन बोलते हैं।
डेविएशन को विचलन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा कि विचलन कितने प्रकार के होते हैं। तो डेविएशन कितने प्रकार के होते हैं। डेविएशन वैसे होते हैं तो कई प्रकार के, फंडामेंटल डेविएशन होता है, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन, लेकिन जो मेन डेविएशन है वो दो प्रकार के होते हैं, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। तो डेविएशन कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। लिमिट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाइलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, दिए गए बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज। वही क्वेश्चन आ गया, इसको क्या बोल लेते हैं, डेविएशन मींस विचलन। तो ये है ऑप्शन एक्चुअल डेविएशन। अपर डेविएशन नहीं होगा, लोअर डेविएशन नहीं होगा, फंडामेंटल डेविएशन नहीं होगा, क्या बचा, एक्चुअल डेविएशन। बेसिक साइज, इसको डेविएशन भी बोल सकते हैं और एक्चुअल डेविएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बेसिक साइज 50.00 mm है, कितनी है बेसिक साइज, 50.00 mm, और एक्चुअल साइज 50.02 है, दोनों वैल्यू आपको दिख रही हैं। बेसिक साइज की वैल्यू दी हुई है और एक्चुअल साइज की जो आपने बनाया है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो एक्चुअल डेविएशन क्या होगा, एक्चुअल डेविएशन क्या होगा, मतलब बेसिक साइज और हमें क्या करना है, एक्चुअल साइज का डिफरेंस कर देना है। तो बेसिक साइज कितना था, ये बेसिक साइज हो गया, एक्चुअल साइज कितना है, इसके बीच में जो बीज गणितीय अंतर है, बीज गणितीय अंतर का मतलब ये होता है कि दोनों घटा दीजिए, आप प्लस माइनस नहीं देखेंगे, मतलब प्लस माइनस नहीं देखेंगे मतलब ये हुआ कि आप दोनों में से जो वैल्यू छोटी है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ये कौन सा, ये क्या हो गया, ये डेविएशन आ गया, विचलन आ गया। ठीक है, 0.02 को ये ऑप्शन है, 0.02। 7 का क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, दिए गए बेसिक साइज और अपर लिमिट साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं। बेसिक साइज और अपर लिमिट साइज के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं। पहले डीप से देख लेते हैं ड्राइंग के माध्यम से डेविएशन होता क्या है। तो आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही क्लियर बताया जाएगा डेविएशन बारे में। आप इसके बाद आपको कोई नेक्स्ट लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मतलब पूरा डीप से बताया जाएगा कि डेविएशन, हालांकि एक बार समझाया जा चुका है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक साइज है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है, जीरो लाइन इसी को बोलते हैं। इसी पे हमें जो ड्राइंग बनाते हैं वो जीरो लाइन होती है, लेकिन हम जो साइज लिखते हैं इसका वो बेसिक साइज होता है। ये क्या हो गया, जीरो लाइन हो गया। ये क्या हो गई, जीरो लाइन, हमने जीरो लाइन खींच दी। ऊपर का जो आप दिख रहा है ये होल है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये होल का साइज है। ये किसका साइज है, होल का साइज है, ये पूरा होल है। ठीक है, जितना जितना समझाया जा रहा है उतने पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये होल हो गया। ये जो छोटी सी बनाई गई है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये शाफ्ट है। ये पूरा होल था, ये शाफ्ट थी। ये क्या था, बेसिक साइज था, मतलब जीरो लाइन थी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, होल को हमने क्या किया है, लिमिट में बनाया है। होल में कोई टॉलरेंस होगा कि 50 प्लस माइनस 0.05 कुछ भी टॉलरेंस होगा, हमने उसमें बनाया है। तो जब होल लिमिट में रहती है तो दो लिमिट बन के आती है, हाई लिमिट बना सकते हैं या तो लोअर लिमिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइज है होल का, ये जो साइज देख रहे हैं आप लोग, ये क्या होता है होल का, ये जो मैक्सिमम साइज होता है। लोअर हाई लिमिट क्या होती है, हाई लिमिट होगा अधिकतम साइज, जिस पे हमें जाप बनाने की छूट मिलती है। तो अधिकतम साइज हमने ये बनाया है, ये क्या है, हाई लिमिट है। ये जो आप साइज देख रहे हैं ये हाई लिमिट है, हाई लिमिट ऑफ होल। क्योंकि होल की बात हो रही ना, होल के केस में हाई लिमिट क्या थी, आप लोगों ने देखा, जो मैक्सिमम साइज यहां से लेके यहां तक, ये होल की हाई लिमिट हो गई। ये क्या हो गई, ये यहां से, ये क्या थी, टॉलरेंस जोन है। ये टॉलरेंस जोन है, ये हमें छूट मिली है, ये टॉलरेंस जोन है। इस छूट में हमने बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस जोन। ये टॉलरेंस जोन होता है जो हमें छूट दी जाती है। ये टॉलरेंस जोन किसका है, होल का है। ये टॉलरेंस जोन आप देख पा रहे हैं, ये शाफ्ट के केस में टॉलरेंस जोन, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हुआ। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हाई लिमिट थी जाप की, ये लो लिमिट हो जाएगी यहां से यहां तक।
यहाँ तक, ये हाई लिमिट यहाँ तक थी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, लो लिमिट हो जाएगी। ये समझ में आ रही है आपको? अधिक से अधिक बना रहे थे यहाँ तक, लेकिन हम कम से कम कहाँ तक बना सकते हैं, यहाँ तक। ये क्या हो गई, लो लिमिट हो गई। होल की लो लिमिट, होल की हाई लिमिट, इतना समझ में आया? अब शाफ्ट के केस में देख लेते हैं हाई लिमिट लो लिमिट। ये शाफ्ट थी, ये शाफ्ट थी, तो शाफ्ट की ये क्या हो जाएगी, अधिक से अधिक छूट जो रहती है बनाने की, वो हाई लिमिट होती है। ये हाई लिमिट ऑफ होल, होल की हाई लिमिट हो जाएगी, इसको अपर लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होल को इतना छोटा से छोटा बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट की हाई लिमिट लो लिमिट, होल की हाई लिमिट लो लिमिट, इतनी चीज समझ में आई होगी शायद। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेविएशन क्या होता है। ये जीरो साइज आपको दिख रहा है, ये जीरो लाइन दिख रही है, ये जीरो लाइन यहाँ पे थी, हमने होल को बना दिया, शाफ्ट बना दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसी डायमेंशन दी गई थी जिसमें ये फिगर बन के आ रहा था, ठीक है। अब डेविएशन बताया गया बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच के अंतर को डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक साइज ये था, ये जीरो लाइन जो रहती है किसको डिनोट करती है, बेसिक साइज को डिनोट करती है, इंडिकेट करती है। तो इस पे जो एक्चुअल साइज जो तुमने बनाया, तुम शाफ्ट को यहाँ तक कुछ भी बना सकते हो, हाई लिमिट लो लिमिट, होल को हाई लिमिट लो लिमिट कुछ भी बना सकते हो। तो ये इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो डेविएशन होगा। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, पहले अपर डेविएशन समझ लेंगे, इसके बाद फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा। अपर डेविएशन क्या होता है, होल के केस में अलग रहेगा, जैसे लिमिट थी वैसे शाफ्ट के केस में भी अलग अलग रहेगी। तो ये बेसिक साइज थी, बेसिक साइज और हाई लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अपर लिमिट क्या होता है, अपर डेविएशन होता है। अपर डेविएशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बेसिक साइज और हाई लिमिट। देखिए होल के केस की बात हो रही है, होल के केस में ये बेसिक साइज था और हाई लिमिट क्या थी आपकी, यहाँ तक बना सकते थे ना होल को। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या हो गया, अपर डेविएशन उच्चतर विचलन। और बेसिक साइज और लो लिमिट के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, लोअर डेविएशन निम्नतर विचलन। ये बेसिक साइज से हम काउंट करते हैं, जीरो लाइन से काउंट करते हैं, उच्चतर विचलन निम्नतर विचलन। अब शाफ्ट के केस में देख लेंगे, ये बेसिक साइज थी, बेसिक साइज से हाई लिमिट, होल की हाई लिमिट ये थी ना ऊपर वाली, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चतर विचलन हो जाएगा, अपर डेविएशन, ठीक है। ये क्या थी शाफ्ट की, ये जो शाफ्ट थी इसकी ये क्या थी, ये लो लिमिट थी ना, यही तो थी लो लिमिट। तो लो लिमिट और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लोअर डेविएशन। समझ में आया गया होगा आपको, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फंडामेंटल डेविएशन समझ लेंगे। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, जो टॉलरेंस जोन दिख रहा है आप लोगों को, होल के केस में टॉलरेंस जोन दिख रहा है और शाफ्ट के केस में भी टॉलरेंस जोन दिख रहा है। तो टॉलरेंस जोन की स्थिति को बताने के लिए जो डेविएशन, जिस डेविएशन से हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं, वही क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग थ्योरी क्या करते हैं, रटना चाह रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बेसिक साइज देखिए, बेसिक साइज से टॉलरेंस जोन था होल का, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन था। तो बेसिक साइज से होल की जो टॉलरेंस है इसकी हमें स्थिति बतानी है कि कहाँ है। तो होल की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा, लोअर डेविएशन में आना पड़ेगा। ये क्या था, लोअर डेविएशन था। तो इसकी जो फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका फंडामेंटल डेविएशन, इसका फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट या लोअर डेविएशन। यही तो था, यही तो लोअर डेविएशन था ना। तो इसकी जो टॉलरेंस जोन, ये जो टॉलरेंस जोन है ये कहाँ है, बेसिक साइज से, उसके लोअर डेविएशन से शुरू हो जाता है। इसका टॉलरेंस जोन, ये जो टॉलरेंस जोन है, ठीक है, टॉलरेंस होता क्या था, हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर। तो यही तो था, हाई लिमिट ये थी, लो लिमिट ये थी, इन दोनों का अंतर था क्या, टॉलरेंस जोन। तो इसकी स्थिति बताने के लिए क्या आएगा, अपर डेविएशन। देखिए ऊपर यही तो था, इसकी स्थिति बताना है तो कहाँ आएगा, अपर डेविएशन। तो शाफ्ट की स्थिति बताने के लिए अपर डेविएशन और होल की स्थिति बताने के लिए लोअर डेविएशन। ये क्या हो गया, फंडामेंटल डेविएशन। मतलब डेफिनेशन क्या बन गई, जीरो लाइन से या बेसिक साइज से होल की या शाफ्ट की टॉलरेंस बताने के लिए जो डेविएशन हमें क्या करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। ठीक है।
अब लोग क्या बोल, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कह रहा है दिए के बेसिक साइज और अपर लिमिट साइज, दिए के बेसिक साइज और अपर लिमिट साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? तो अपर लिमिट साइज और बेसिक साइज के अंतर को क्या कहते हैं? तो अपर लिमिट साइज और बेसिक साइज के अंतर को देखा आपने, अपर डेविएशन कह रहे थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का ए नंबर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, प्लस माइनस, ये कौन सी छूट है? यूनिलैटरल बाइलैटरल टॉलरेंस है, दोनों तरफ छूट देगी, प्लस माइनस दिख रहा है आप लोगों को, ये बाइलैटरल टॉलरेंस है। इसका कह रहा है अपर डेविएशन क्या होगा, अपर डेविएशन क्या होगा इसका? तो अपर डेविएशन होता क्या है? बेसिक साइज, बेसिक साइज में कितनी है? ये बेसिक साइज को डिनोट करता है। 50 क्या है? बेसिक साइज है, इसी पे तो छूट दी जाती है बेसिक साइज पे, बेसिक साइज 50 हो गई, ठीक है। इसका अपर डेविएशन कह रहा है, अपर डेविएशन में क्या करना पड़ेगा? हाई लिमिट को घटाना पड़ेगा। हाई लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी? 50.02, घटाइए कितना है? 0.02, ये क्या होगा? 0.02, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि अपर डेविएशन पूछ रहा है। अपर डेविएशन हमेशा किस में रहेगा? अपर डेविएशन पूछ रहा है तो प्लस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। 10th नंबर देखेंगे, दिए गए बेसिक साइज और लोअर लिमिट साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? बेसिक साइज और लोअर लिमिट साइज के बीच के अंतर, तो लोअर डेविएशन हो जाएगा, सिंपल है। बेसिक साइज और लोअर लिमिट कहाँ था? लोअर डेविएशन था। 11 नंबर देखेंगे, 50 प्लस माइनस 0.02 का लोअर डेविएशन क्या होगा? इसका भी लोअर डेविएशन क्या होगा? बेसिक साइज निकालिए और लो लिमिट इसके निकालिए, तो दोनों को अंतर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? माइनस में 0.02 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 0.02, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 12 नंबर देखना, निम्न में बेसिक साइज क्या है? पहले की बात आ गई, बेसिक साइज क्या रहता है? जिसमें छूट दी जाती है, तो 50 क्या हो जाएगा? इसमें बेसिक साइज हो जाएगा, 50 मतलब 12th का बी नंबर। 13 देखिए, 50 प्लस माइनस 0.02 का निम्न में लोअर लिमिट साइज क्या है? लोअर लिमिट साइज पूछ रहा है, तो लोअर लिमिट साइज का निकालिए, तो 50 में क्या करना पड़ेगा? 0.02 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 49.98 आ जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, 50 प्लस माइनस 0.02 का निम्न में अपर लिमिट साइज क्या होगा? अपर लिमिट साइज में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दीजिए, प्लस वाली वैल्यू जोड़ दीजिए, तो 50.02 हो जाएगा, है कोई ऑप्शन? 14 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सब सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सिंपल ही लगने लगते हैं। भारत में लिमिट फिट टॉलरेंस का कौन सा सिस्टम प्रयुक्त होता है? तो भारत में कौन सा सिस्टम प्रयुक्त होता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश में BSI, ये ब्रिटिश के लिए, ये इंडिया के लिए BSI, अब इसका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट नाम है इसका, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, भारत का BIS और ब्रिटिश का BSI। ISO मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 16 नंबर देखेंगे, लिमिट फिट और टॉलरेंस के ग्राफिक, लिमिट फिट और टॉलरेंस के जो ग्राफिक रहते हैं, मतलब जो उनको दिखाया जाता है, ग्राफिक रिप्रेजेंट में वह सीधी लाइन जिस पर विचलन को दिखाया जाता है, वो क्या कहलाता है? जीरो लाइन। 16 का क्या हो जाएगा? जीरो लाइन में तो दिखाया जाता है, 16 का बी नंबर जीरो लाइन थी, उसके ऊपर अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, ये क्या थी? जीरो लाइन थी, इसी से हम सब कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? जीरो लाइन। इसी को हम बेसिक साइज बोलते हैं, बेसिक लाइन नहीं बोलते हैं, बेसिक साइज बोलते हैं, तो जीरो लाइन या तो बेसिक साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 50 प्लस माइनस 0.05 का अस्वीकृत साइज क्या होगा? बताइए आप लोग। अस्वीकृत साइज मतलब एक्सेप्टेबल जो ना हो, तो इसमें क्या करेंगे? प्लस माइनस 0.02 है, तो हम कहां से कहां तक क्या बना सकते हैं? 50.05 से लेके हम कितना बना सकते हैं? 49.95, इसके बीच में हम जहाँ बना सकते हैं, तो ये क्या है? एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत साइज है। अब स्वीकृत साइज कह रहा है तो 50.05, ये साइज सही है।
50.50, 50.02, ये तो क्या आ जाएगा बीच में, तो ये आ जाएगा ना 50.05 से 49.95 के बीच में आ जाएगा 50.02, 49.95, ये भी साइज बना सकते हैं। ये साइज नहीं आ रहा है, ये तो 50.50 है, ठीक है, तो ये साइज नहीं आ रहा है, तो ये सिट्रा साइज हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। अब सिट्रस साइज पूछ रहा है, इसका सिट्रस साइज क्या होगा, फिर से हम साइज बना लेंगे, वही हो जाएगा 50.05, 49.95, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। अस्वीकृत, इसमें क्या पूछ रहा है, स्वीकृत पूछ रहा है, जो एक्सेप्टेबल हो। पहला भी एक्सेप्टेबल है, देखिए, दूसरा भी एक्सेप्टेबल है, 50 भी बना सकते हैं, इसके बीच में 50 आएगा, 50.02 भी बना सकते हैं, 49.95 बना सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा, 18 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर पे कह रहा है, अंदरूनी साइज वाला भाग जिसमें कोई दूसरा पार्ट फिट होता है तो क्या कहलाता है, अंदरूनी साइज वाला भाग। तो अंदरूनी साइज जिसमें कोई फिट होता है, ये क्या होता है, होल होता है, इसमें क्या रहती है, शाफ्ट फिट होती है, तो ये क्या रहता है, अंदरूनी पार्ट है जिसमें फिट रहता है, वो होल कहलाता है। तो होल बेसिकली 19 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे। जीरो लाइन निम्न में और क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो लाइन और क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, जीरो डेविएशन। जीरो डेविएशन भी रिप्रेजेंट करता है, बेसिक साइज ही बोलते हैं जीरो डेविएशन, मतलब कोई विचलन ही नहीं है, वही तो जीरो लाइन थी, ठीक है, तो जीरो डेविएशन। 21 नंबर, जीरो लाइन का विचलन क्या होता है, जीरो लाइन का विचलन क्या होता है, तो जीरो लाइन का विचलन क्या होगा, जीरो ही होगा, उसमें कोई विचलन ही नहीं है। जीरो लाइन का विचलन जीरो होता है, तभी तो डेविएशन भी जीरो होता है, ठीक है। 21 का सी। 22 देखिए, जीरो लाइन के विचलन को निम्न और क्या कहते हैं, जीरो लाइन के विचलन को क्या कहते हैं, जीरो डेविएशन कहते हैं, जीरो लाइन के विचलन को जीरो डेविएशन कहते हैं, ठीक है। 22 का डी। 23 देखिए, जीरो लाइन में और क्या रिप्रेजेंट करता है, वही है जीरो डेविएशन, जीरो लाइन जीरो डेविएशन। क्वेश्चन शायद रिपीट हो जा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है जीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जीरो डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा था। 23 तक हो गए। 24 नंबर देखिए, 24 क्या कह रहा है, जब जीरो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो तो जीरो लाइन से ऊपर कौन सा डेविएशन होगा, जीरो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो, जीरो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो तो जीरो लाइन से ऊपर कौन सा डेविएशन होगा। ये क्या था, जीरो लाइन था, जीरो लाइन से ऊपर, जीरो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो तो ये हॉरिजॉन्टल ही होता है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्या वर्टिकल है, तो जीरो लाइन ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। इस पे कह रहा है उसके जो ऊपर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खींचा गया हो तो जीरो लाइन से ऊपर कौन सा डेविएशन होगा। तो जीरो लाइन के ऊपर देखिए आप लोग, ये जीरो लाइन थी, तो जीरो लाइन के ऊपर क्या है, ये लोअर डेविएशन था, ये क्या था, अपर डेविएशन, दोनों थे, लोअर डेविएशन अपर डेविएशन दोनों हो सकते हैं, वो साइज पे डिपेंड करता है। कुछ साइज ऐसी भी रहती हैं, मान लीजिए बेसिक साइज था, अब हमें होल यहाँ पर लाना पड़े, ये जो छूट रहे इस तरफ रहे, तो ये जीरो लाइन हो गया, तो जीरो लाइन के ऊपर अपर डेविएशन, नीचे लोअर डेविएशन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल खींची गई है तो उसके ऊपर कौन सी डेविएशन रहेगी, तो अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। माइनस डेविएशन प्लस डेविएशन, मतलब ये बताना चाह रहा है अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन, जीरो डेविएशन, तो ऊपर कौन सा डेविएशन होता है, दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों, मतलब अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन भी हो सकता है, फंडामेंटल डेविएशन भी क्या होता है, जीरो लाइन से बेसिक साइज से टॉलरेंस जोन की स्थिति बताने वाला ही होता है, तो फंडामेंटल डेविएशन भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन ये सभी वाला नहीं है, अगर वो होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। 24 देखते हैं, 25 सॉरी, जब जीरो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया हो तो जीरो लाइन से ऊपर कौन सा, भाई क्वेश्चन आ जाता है, फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, फंडामेंटल भी हो सकता है, ठीक है। 26 देखें, ड्राइंग में डेविएशन को किस प्रकार दिखाया जाता है, हाँ, डेविएशन को किस प्रकार दिखाया जाता है, ड्राइंग में जो डेविएशन दिखाता है आपको, लिखता नहीं है अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, उसमें क्या करेगा, ES EI, इसमें फिर स्मॉल लेटर बनता है, ES EI, ये क्या होता है, होल का उच्चतर विचलन होता है, ये होल का निम्न, होल को हमेशा कैपिटल लेटर से, शार्ट को हमेशा स्मॉल लेटर से, तो कैपिटल ES होल का उच्चतर विचलन,
कैपिटल ई आई होल का निम्नतम विचलन लोअर डेविएशन, ये ई एस शाफ्ट का हाई लिमिट और ये ई आई ये शाफ्ट की लो लिमिट हो जाती है। तो किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? सिंबल ही तो है ई एस ई आई, किसके द्वारा? सिंबल द्वारा। 26 का ए नंबर, 27 देखिए बड़ा जल्दी में देखिए 27 नंबर होल के अपर डेविएशन को किस सिंबल द्वारा दिखाया जाता है? होल के अपर डेविएशन को कैपिटल ई एस द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है? शाफ्ट के अपर डेविएशन को, शाफ्ट को स्मॉल लेटर रहेगा और ई एस रहेगा, इसका फुल फॉर्म होता है इकार्ड सुपीरियर और इकार्ड इंफीरियर। 29 नंबर देखिए होल के लोअर डेविएशन के किस सिंबल द्वारा दिखाया जाता है? तो होल का लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ई आई, इसी द्वारा दिखाते हैं ना लोअर डेविएशन को, ठीक है। 30 नंबर देखिए जब शाफ्ट को लोअर डेविएशन को सिंबल द्वारा दिखाया जाता है तो शाफ्ट की बात आ रही थी स्मॉल लेटर होगा, ठीक है, और लोअर डेविएशन है तो ई आई हो जाएगा, ठीक है। और ई आई मतलब इकार्ड इंफीरियर और ई एस मतलब इकार्ड सुपीरियर। तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस के क्वेश्चन हो गए, सीरीज फर्स्ट थी, इसमें 2-3 सीरीज है जिससे और भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट करें कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। ओके, थैंक यू।